फूड इन्फ्लेशन, हुकूमत की करप्शन, ताजिरों की हठधर्मी, ज़ख़ीरा अंदोज़ों की बेईमानी और आवाम की बेबसी। क्या सूरत हाल है। इसमें जो आटा 200 रुपये किलो तक जा पहुंचा और पाकिस्तान में सबसे महंगा आटा कराची में सप्लाई होता है। कराची, लाहौर, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में, पेशावर जैसे शहरों में क्यों आटा महंगा होता है, साथ में गैर मयारी होता है। इसमें हुकूमती करप्शन कहाँ मुलविस है और क्यों ये इस तरह होता है। हर साल का ये रूटीन है, इसके पीछे क्या महरक़ात होते हैं और क्या वजूहात हैं। आज इस पे मैं बड़ी आपसे बात करने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। आटा बुनियादी फूड है, बुनियादी ग़िज़ा है और हर शख्स कम से कम जनूबी एशिया में रहने वाला रोटी खाता है, डबल रोटी खाता है। यानी कि हमारी फूड का मेजर हिस्सा जो है गंदम से निकलता है, आटे से निकलता है। डबल रोटी, ब्रेड किसी न किसी तरह, चाहे वो जैम के साथ हम लोग ब्रेड खा रहे हों, चाहे जो है वो आमलेट के साथ खा रहे हों, चाहे पराठा खा रहे हों, चाहे रोटी खा रहे हों। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि दीगर ममालिक में इतना आटे का नहीं है इस्तेमाल। वहाँ पर डायरेक्ट गोश्त खाया जाता है। अरब ममालिक में भी, यूरोप में भी, बेशतर ममालिक में। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आटे का इस्तेमाल है। उसकी दो तीन वजूहत हैं। फिर करप्शन पर भी हम बात करेंगे। आटा एक तो ये है कि सस्ता पड़ता है, जैसे डायरेक्ट आप रूखा गोश्त खाएं या रूखा कोई चीज़ खाएं तो उससे बहुत सस्ता पड़ता है। तो हमारे यहाँ गुर्बत और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। हम ज़्यादा रोटी खाते हैं, बल्कि गाँव देहातों में तो अगर आप देखें तो वहाँ पर तो गरीब लोग नमक और प्याज से जो है रोटी खा रहे होते हैं और शोरबा कोई बना लेते हैं, मिर्ची डाल के उससे रोटी खा रहे होते हैं। जबकि रोटी जो है गंदम खुद एक तो मोटापा भी जैसे हम जैसों को मोटा कर दिया, तो मोटापा भी है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, फेट भी है, मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं चावल में, गंदम में। खैर, ये चीज़ें अपनी जगह। अब ये इस वजह से लोग इतनी बीमारियों का रिस्क लेते हैं, इतनी परेशानियों का रिस्क लेते हैं, लेकिन उस हमेशा से ब्लैकमेलिंग की जाती है। हमेशा हर साल का ये मामूल बन चुका है कि गंदम सस्ते रेटों पर ली जाती है, गंदम इंतहाई सस्ते रेटों पर ली जाती है। ताजिरों से, जो ज़मींदार होते हैं, जो हारी होते हैं, उनसे बहुत कम कीमत पर ली जाती है गंदम। गोदामों में स्टॉक की जाती है। ज़्यादातर तो अच्छी क्वालिटी की हमारी गंदम बाहर बेची दी जाती है। बाहर से गंदी क्वालिटी की, ख़राब क्वालिटी की गंदम मंगाई जाती है। बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। वो गंदम यहाँ पर शहरों में, लाहौर, कराची में खिलाई जाती है कि जो जानवर भी ना खाएं। देही इलाकों के, देहातों ये लोगों के जो पालतू जानवरों को भी जो गंदम नहीं खिलाई जाती, वो गंदम शहरी लोगों को खिलाई जाती है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के लोगों को। जनाब जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। फिर उस पर आप मुझे बताएं कि एक चीज़ का रेट अगर वो 20 रुपये किलो फॉर एग्ज़ाम्पल गंदम पड़ी है, ज़मींदार को अपने ख़र्चे के साथ पूरा साल मेहनत की, पानी दिया, खाद दी, टैक्स दिया, जो भी चीज़ दी, ट्रांसपोर्टेशन दी, वो उसने अगर 30 या 40 रुपए या 35 रुपए में बेची गंदम, उसको अपना प्रॉफिट मिला। लेकिन उसने 25 रुपये 30 रुपए में वो बेचता है। उसके बाद बीच का जो मिडल मैन है वो 20-30 रुपए रख लेता है। यानी कि जितने ज़मींदार ने मेहनत करके कमाए, उतने उसने सिर्फ लेकर बेचने में कमा लिया। उसके बाद फिर असल कहानी शुरू होती है। फिर जो लोग रखते हैं मज़ीद, वो उस पर कई अरबों रुपए कमाते हैं। हर महीने, हर दूसरे दिन आटा महंगा होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। चीनी महंगी हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी आपने देखा पिछले दिनों घी और कुकिंग ऑयल जो है महंगा हो गया था ईरान जंग की वजह से। इंटरनेशनली भी महंगा हुआ था और आटा भी ठीक है हुआ था। लेकिन जब नीचे आया तो हमारे ताजिर बिरादर कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, अब नीचे नहीं करेंगे क्योंकि हमने महंगे रेट के हिसाब से लिया था, लिहाजा ये चीज़ हम महंगी ही बेचेंगे। लेकिन जिस वक्त महंगी हो रही होती है तो वो सेल उसी टाइम रोक कर पहले स्टॉक करते हैं सारे पैसों का, उसके बाद नए रेट में बेचते हैं, भले पुराने रेट का खरीदा हुआ हो। लेकिन सेल करते वक्त कहते नहीं क्योंकि आया महंगे रेट के हिसाब से, लिहाजा अब महंगे रेट के हिसाब से बेचेंगे। यही गंदम में हमारे साथ हुआ था। जो यूक्रेन वाली ज़्यादा गंदम मंगाई थी वो हमने भुगती, हमने ज़्यादा पैसे दिए। अब जो है रोज़ाना आटे के पैसे बढ़ रहे हैं रोज़ाना। मुझे एक बात बताएं, गोदाम में गंदम रखी हुई है, फिक्स प्राइस हो गए थे। मार्च में
गवर्नमेंट ने इमदादी कीमत का ऐलान कर दिया था, गवर्नमेंट की तरफ से गंदम की कीमत का आटे का तयन हो गया था। अब कोई नई गंदम तो नहीं निकल रही, ऐसा तो नहीं कि नई गंदम आ रही हो, इंपोर्ट हो रही है, नई उग रही है, तो फिर हम कहें कि जनाब गंदम तो जो है नहीं आ रही है इसीलिए रेट में इन्फ्लेशन समझ में आता है। वो तो गोदाम में रखी हुई, आज आप खाएं या कल खाएं, वो तो रखी हुई, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके रेट बढ़ना समझ में नहीं आता। वैसे तो सारी चीज़ पता है, ज़ाहिर करप्शन है, लेकिन वो रेट बढ़ाना वो यकीनी तौर पर किसी मखसूस तबके को फ़ायदा देने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हुकूमत की रेट कहीं नज़र नहीं आती, जो कमेटियां हैं इस हवाले से महंगाई की वो कहीं नज़र नहीं आती। हुकूमत ना तो जो है कहने में तो कहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर हम छापे मारेंगे, बड़ी कार्रवाइयाँ करेंगे, इसको चेक करेंगे, मगर अमली तौर पर कुछ नहीं होता। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ अमली तौर पर कुछ नहीं कहता होता कि अगर हुकूमत से कहें तो वो लोग नाराज़ होते हैं ये बात सुनकर, वो चिढ़ते हैं और अपनी कारकर्दगी दिखाने लगते हैं कि देखो हमने ये किया, यहाँ छापा मारा, ये यहाँ से यूँ 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 यूँ, लोग ऐसे, मीडिया ऐसा है, सहाफ़ी ऐसे वगैरह वगैरह। मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं इस डिटेल में जाए बगैर, अगर किसी आम शहरी को, किसी गरीब पाकिस्तानी को, किसी गरीब सिंध में रहने वाले शहरी को जो कराची में रहता है, हैदराबाद में रहता है, लाहौर में रहता है, कहीं और रहता है, मुझे एक बात बताएं कि अगर उसको आटा 200 रुपये किलो मिले, 150 रुपये किलो मिले, गैर मयारी गंदम का मिले, तो आप क्या हुकूमत की इन सारी बातों से मुतमईन नज़र आएंगे? मैं तो कम अज़ कम मुतमईन नहीं हो सकता, मैं सेटिस्फाई नहीं हो सकता। हमें रिज़ल्ट चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आप कम करके दिखाएं, दावे ना करें, कारकर्दगी अपनी ना बताएं। कारकर्दगी अगर हम आपकी देखने लगें तो आप तो ये थोड़ी देर में हिसाब किताब निकाल के बता देंगे, जिस तरह असेंबली में बजट तकरीर होती है कि शायद आप अमेरिका और यूरोप से भी ज़्यादा बेहतरीन गवर्नेंस कर रहे हैं, वहाँ के मुल्कों से भी ज़्यादा आपकी अच्छी गवर्नेंस है, और आप इतने तंग हालात में इतनी अच्छी गवर्नेंस करते हैं कि आपका तो कोई सानी नहीं हो सकता। और ये बदकिस्मती से हर हुकूमतों को ज़ोम रहा, और हर हुकूमत ये सोचती रही कि हम अगर चले गए तो शायद ये मुल्क नहीं जा सकेगा, लेकिन उन्होंने बेड़ा गर्क किया हमारे मुल्क का, और वो जब हुकूमत में नहीं होते तो बाहर चले जाते हैं, फिर जब हुकूमत करने के लिए आते हैं ऐसा लगता है कि पोस्टिंग हुई है उनकी यहाँ पर। तो अभी आप देखें कमेटियाँ बन रही हैं, बात हो रही है, ऐलानात हो रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट कुछ भी नहीं होना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख कर रख लें, मेरी बात नोट करके रख लें, रिकॉर्ड करके रख लें कि कुछ भी नहीं होगा। पहले 50 रुपये रेट बढ़ जाता है, 80 रुपये बढ़ जाता है, फिर वो जिस तरह नायक फ़िल्म में था, 50 रुपये बढ़ा कर रेट, फिर हंगामे होते हैं, फिर वो 20 रुपये कम कर देते हैं रेट। 80 रुपये रेट बढ़ता है, फिर बाद में 30 रुपये रेट कम कर दिया जाता है, 50 बढ़ा रहता है। आप मुझे बताएं कि जिस कीमत पर गंदम खरीदी थी ज़मींदार से, प्रॉफिट उसका हक है, ज़मींदार का भी, ताजिर का भी, सबका हक है, उसके बाद जो एक्चुअल प्राइस बनती है उस पर आटा मिलना चाहिए, उस पर नहीं मिल रहा, उससे डबल पर भी नहीं मिल रहा, उससे 3 गुना ज़्यादा पर भी नहीं मिल रहा, उससे भी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। और ये किस शख्स को पे करना पड़ रहा है? जो शहरी इलाकों में हो। खैर देही इलाकों के लोग तो अपने साल भर की गंदम में रख लेते हैं उठाकर, वो फिर पिसवाते रहते हैं और इस्तेमाल करते रहते हैं। शहरी इलाके के लोग चाहे वो 20,000 महीना कमा रहे हैं, 40,000 महीना कमा रहे हैं, 60,000 कमा रहे हैं, 80,000 कमा रहे हैं, एक आदमी कमाता है, 2 आदमी कमाते हैं, लोग 3-3 नौकरियां करते हैं, बीवियां नौकरी कर रही हैं, बच्चे कर रहे हैं, माँ बाप कर रहे हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं, बहन भाई कर रहे हैं, जवान जवान बच्चियां कर रही हैं, पढ़ने के लिए कर रही हैं कि पूरा नहीं पढ़ रहा। पूरा कैसे पड़ेगा? इनकी बदनीयती है, इन्होंने जो महंगाई का बाज़ार गर्म करके रखा है, इस वजह से पूरा नहीं पड़ रहा। लोग कहते हैं बरकत नहीं है, पहले के ज़माने में बरकत नहीं थी, लोग तो मेहनत कर रहे हैं। पहले एक आदमी कमाता था, 10 आदमी खाते थे, आज 10 आदमी कमाते हैं तब भी 10 आदमी नहीं खा सकते, बल्कि 10 आदमी भी 15 जगह काम कर रहे होते हैं। यहाँ के लोग एक नौकरी करते हैं और आते और जाते हुए बाइकें चलाते हुए आते जाते हैं, फूड पांडा चला रहे हैं, नौकरियां, बच्चियां पढ़ते के साथ कोई ब्यूटी पार्लर पे काम कर रही है, कोई किसी कॉल सेंटर में काम कर रही है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस में, कोई कहीं, कोई किसी मार्ट पर, कोई किसी कंपनी में, कोई किसी फैक्ट्री में, कि 2 पैसे आ जाएं, अपना खर्चा निकाल दें, कोई ट्यूशन, कोई मदरसा, कोई कहाँ। लेकिन इनकी महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही, क्योंकि वो लोगों के पैसा कमाने से कंट्रोल में नहीं आएगी, वो हुकूमत के इक़दाम करने से महंगाई कंट्रोल में आएगी। आप लोग मेरी बातों से इत्तेफाक करें या ना करें, जो भी आपकी राय हो
कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लोग कहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम नहीं चलते, आप ना किया करें, लेकिन मेरी मजबूरी है। आप लोगों की राय, आरा, कोई सवालात, कोई मशवरे, कोई तजावीज़ जो भी हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें और दिल खोल के दिया करें ताकि दुनिया को पता चल सके। मैं बस उन दोस्तों से गुजारिश करूँगा जिन्होंने हमें अब भी फॉलो नहीं किया है, काइंडली फॉलो भी करें और घंटी का बटन भी दबाएं। फ़िल वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि आप अपने अज़ीज़ व अकारिब से भी ज़रूर शेयर करेंगे हमारे इस प्रोग्राम को। अल्लाह हाफ़िज़।